आज अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 10 हम डाल रहे हैं और आप लोग इस सेट 10 को बड़े अच्छे से देखना है ना, जिससे आपकी वो मार्कशीट पक्की हो जाए। सेट 10, तो सेट 10 में बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पर सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। हम मुंशी सदा सुखलाल में सी में निशान लगाएंगे, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है हर्षचरित, नासिकेतोपाख्यान, सरस्वती, इंदु। अब इसमें बच्चों सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, तो हम यहाँ बी पर लगाएंगे। लेकिन एक बात है कि हर्षचरित किसने लिखा, सरस्वती किसने लिखा, इंदु किसने लिखा, आइए इसको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि ये तो मालूम होगा कि सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, लेकिन ये तीन जो और बचे हैं इनको भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। और अगला आता है सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के मेन संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो है प्रवर्तक भी थे, है ना। इसके बाद इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद। इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद थे। इसके बाद बच्चों रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर पंडित लल्लू लाल लेखक हैं प्रेम सागर के, सरस्वती के, हंस के, हिंदी प्रदीप के। तो यहाँ पर चौथे में तो ए ऑप्शन आएगा। ये प्रेम सागर जो है पंडित लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर को। लेकिन तीन ये और बचे हैं, तो आइए इसको भी हम बता देते हैं। यही तो बात है कि अगर हमारी वीडियो देखोगे तो हम सबका बताते हैं, लेकिन इसमें खाली यही पूछा गया तो ऑप्शन यही लिखोगे। लेकिन ये तीन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बदल देते हैं। तो इसलिए आइए हम तीन को और बता देते हैं। जो सरस्वती, हंस, हिंदी प्रदीप, है ना, ये पत्रिकाएं थी। तो सरस्वती पत्रिका का मैंने बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, है ना, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। और उसका तो हमने बता ही दिया है आपका ये प्रेम सागर तो पंडित लल्लू लाल लेखक है, तो हमने बता दिया। अगला देखिए। इसके बाद आता है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, मैलांचल, गुनाहों का देवता, कर्मभूमि। तो बच्चों यहाँ पर गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, लेकिन वही कहानी फिर आ गई कि ये तीन को कौन बताएगा, तो हम ही तो बताएंगे। तो आइए इन तीन को भी हम बताए देते हैं आपको, इन तीन को भी बताए देते हैं। बड़ी बात थोड़ो है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा, लेकिन ये तीन को भी जान लो हमारे माध्यम से। बच्चों गोदान, मैलांचल, गुनाहों का देवता, कर्मभूमि सारे उपन्यास हैं। तो गोदान तो हमने बता ही दिया कि मुंशी प्रेमचंद, लेकिन मैलांचल उपन्यास ये भी है फणीश्वर नाथ रेणु मैलांचल को लिखा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। और ये मैलांचल, गुनाहों का देवता, कर्मभूमि, ये सारी इनकी कौन सी विधा है, उपन्यास। इसके बाद 6 क्वेश्चन में चलते हैं। जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना हुई है। देखिए, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली, राजस्थानी गद्य, संस्कृत।
तो बच्चों जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना हुई है राजस्थानी गद्य में। ये हम राजस्थानी में निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है? शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग और ये आपका आ गया भारतेंदु युग। तो बच्चों यहाँ पर जो है किस युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है? तो ये शुक्लोत्तर युग को हम प्रगतिवादी युग कहते हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप पत्र पत्रिकाओं का सर्वाधिक प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो यहाँ पर बच्चों भारतेंदु युग में ही इन पत्रिकाओं का संपादन सबसे अधिक हुआ, लेकिन प्रकाशन सबसे अधिक हुआ। लेकिन एक बात है कि हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, इन पत्रिकाओं का संपादक कौन था? आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, इन मैगजीनों के संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे। लेकिन जो हिंदी प्रदीप है वो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। लेकिन ये सारी पत्रिकाएं भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा प्रकाशित की गई यहाँ पर, इसीलिए हमने भारतेंदु युग बताया। और बाकी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे ये भी हमने बता दिया। आइए अपनी अगली वीडियो में चलते, इस वीडियो में आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद आता है आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो यहाँ पर बच्चों आदिकाल का एक दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर इसको हम सिद्ध सामंत काल में निशान लगाएंगे। आदिकाल का दूसरा क्या नाम है? सिद्ध सामंत काल। और स्वर्ण काल को, स्वर्ण युग को तो भक्ति युग कहते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? भूषण, केशव, चंद्रवरदाई, दलपत विजय, है ना। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। इसके बाद अगला है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, गावे वाला है ना। निम्न में कौन सा रस है? हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा हदी गंभरकू, पाहू नीजे आवई हिमाचल के उछाह में। तो यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य, करुण, वीर और फिर आ जाता है श्रृंगार, है ना। देखो भगवान शंकर दुल्हा बन गए तो मार सबको उनका मजाक उड़ा रहा था, हंसी सबको कर रहा था, तो यहाँ पर हास्य रस होगा। मजाक नहीं उड़ा रहा था, मतलब सबके हंसी आ रही थी, मार दे तेरी दे तेरी। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। तारा सो तारा निधुरी धारा में लगत, इस पद में अलंकार है रूपक, उपमा, संदेह और फिर आता है यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तारा सो तारा निधुरी धारा में लगत जिमी, पारा पारावार यो हालत है, ये भूषण की पंक्तियां हैं, है ना। तो तारा सो तरन धूरी धारा में लगत, तरन माने सूर्य और धूरी धारा, धूल, धूल की धारा में सूर्य भी तारे के समान लगता है। आकाश में धूल उड़ रही है ना, और सूर्य भी तारा की तरह लग रहा है। यहाँ उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्ण माने अक्षर 16, 28, 18, 28 और आवा ये 14। तो अब बताओ, बसंत तिलका आप पढ़े हो तो बता लीजिए हो। तो बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितने अक्षर होते हैं? शब्द होते, वर्ण होते अक्षर 14, 14 होते हैं। 14 निशान लगाओ, है ना। आगे चलते हैं। अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्टहास से कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी मुस्कान आ जाए, आंखें मिचमिचाना और अट्ठास करके हंसना, हास्य रस होगा। ये तो ऊपर दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी से आगत, ये सभी। तो देखिए यहाँ पर ये सभी आएगा क्योंकि उपसर्ग
जो हिंदी में उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत से भी लिए गए, हिंदी से भी लिए गए, अरबी फारसी से भी लिए गए, इसलिए ये सभी यहाँ पर निशान लगेगा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वाच्य बताइए, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्रवाच्य, ये सभी। तो यहाँ पर कृत्रवाच्य होगा, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस में आएगा, है ना। आगे देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, विस्तार, योजक, भेद। तो यहाँ पर बच्चों संक्षेप, किसी चीज़ को संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है। इसके बाद अगला है कि परि उपसर्ग से नवीन शब्द है, परिक्रमा, परिवार, परिवाद, ये सभी। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा ये सभी। देखो इसमें भी परि है, परि, परि, तो ये सभी आएगा। इसके बाद तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द है, यानी अग्नि का तत्सम, अग्नि तत्सम शब्द में इसका तद्भव क्या होगा? आगे आग, अग्निका, और आता है अग्र। तो यहाँ बच्चों 19 का ये बी होगा, आग। अग्नि का तत्सम तो अग्नि है, लेकिन तद्भव क्या होगा? आग। अतिथि शब्द के पर्यायवाची अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, ये सभी। देखो अभ्यागत माने भी अतिथि होता, मेहमान भी अतिथि होता, पाहुना भी अतिथि होता, इसलिए ये सभी आएगा, ये सभी, है ना। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक कर दीजिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम इस सेट में दूसरी बातें भी बताते हैं जिससे आपको समझ में आए। ओमार सीट अगर आपकी अच्छी जाएगी तो हाई स्कूल में आपके नंबर अच्छे आएंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे उनको फ़ायदा मिले, और चैनल से आप जुड़े रहिए जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो। हम कई सेट डाल चुके हैं, ये 10वां सेट है। आगे वाला सेट हम फिर डालेंगे, इसके लिए आप लाइक कर दीजिए। और अगर कोई वीडियो में कमी हो तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। आपकी सलाह हम ज़रूर मानेंगे, और कमेंट ज़रूर करना। मेरी वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।